गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर्स को स्टार्ट किए थे और वहां पे हम लोग रेशनल नंबर्स के जितने भी थ्योरीज थे उनको कंप्लीट कर लिया है। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं और कंप्लीट भी करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट पिछले वीडियो को नहीं देख पाए थे वो कृपया करके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से उस वीडियो को कंप्लीट देख लें ताकि उनको आने वाले एक्सरसाइज में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और मैं आप लोगों से ये बात एक बार और कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अब फुल्ली कंसंट्रेशन बोर्ड पर मैथ को समझने में लगानी है। तो लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1 है, दैट इज रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। फर्स्ट में आपको 20 लाना है डिनोमिनेटर, सेकंड में आपको -30 लाना है, थर्ड में आपको 35 लाना है डिनोमिनेटर एंड फोर्थ में आपको -40 लाना है डिनोमिनेटर। कहने का मतलब है कि -3/4, ठीक है, -3/5 है, सॉरी -3/5 को आपको क्या करना है कि इस तरह से विस्तार करना है, इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि उसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाए, 20 आ जाए। कितना आ जाए, 20 आ जाए। तो इसको बनाने का दो तरीका है, या तो 20 में 5 से डिवाइड करके जितना टाइम डिडक्ट होता है उसमें ऊपर नीचे यानी नोमिनेटर में भी उतना ही से और डिनोमिनेटर में भी उतना ही से मल्टीप्लाई करके बनाइए। नहीं तो अगर सिंपल डिजिट है, क्योंकि 20 लाना है डिनोमिनेटर में और पहले से ही डिनोमिनेटर में 5 है ऑलरेडी, तो यहां पे हम एक कॉमन नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर भी हमको नोमिनेटर में भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसके वैल्यू को भी चेंज नहीं करना है। -3/5 को 5 ही रहने देना है, -3/5 ही रहने देना है, लेकिन डिनोमिनेटर को 20 लाना है। तो यहाँ पे हम कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो कॉमन नंबर से करने के बाद कोई उसके वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहां देख सकते हैं क्या होने वाला है, -12/20 ये आपका कंप्लीट हुआ। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड में भी आपको वही करना है। सेकंड में आपको करना क्या है कि -30 लाना है, उसके डिनोमिनेटर को -30 लाना है, यानी आपको -3/5 है और -3/5 को ऐसा कोई कॉमन डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए कि उसके डिनोमिनेटर -30 आ जाए। तो -30 लाने के लिए हमको नीचे -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6 से। तो जितना हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं उतना ही से हम उसके नोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ रहा होगा या आप जानते होंगे कि प्लस में अगर मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो साइन होता है प्लस का। इज दैट क्लियर? प्लस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो साइन होता है माइनस का। इज दैट क्लियर? अगर माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो साइन होता है माइनस का। इज दैट क्लियर? अगर माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन होता है प्लस का। इन सब चीजों को आप लोगों को समझना होगा। देखिए, तो यहाँ में माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस में माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या होगा, साइन होगा प्लस। और 6 3 जा होता है 18। इज दैट क्लियर? बाय माइनस है और यहाँ प्लस है, तो अभी बताया कि माइनस में जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है, माइनस में प्लस से, तो साइन होता है माइनस का। तो यहाँ साइन होगा किसका, माइनस का। और 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। तो देखिए, तो ये -3/5 को हम ऐसा लिख दिए कि नहीं कि उसके डिनोमिनेटर में -3 आ गया और उसके वैल्यू में भी कोई चेंजिंग नहीं आया। इज दैट क्लियर? थर्ड में आपका क्या है, -3/5 तो है ही, लेकिन इस बार आपको लाना है उसके डिनोमिनेटर को 35। तो एक कॉमन डिजिट से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या आपको लगता है 5 में 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो हम डिनोमिनेटर में जब 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नोमिनेटर में भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम दूसरा डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो क्या होगा कि वैल्यू ही चेंज हो जाएगा, -3/5 रहेगा ही नहीं। अगर हम डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई करके नोमिनेटर में दूसरा डिजिट से करें मल्टीप्लाई, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जितना आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना ही से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ माइनस और प्लस में मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं साइन, तो प्लस का साइन है। तो माइनस में जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन होता है माइनस का। और 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 7 5 जा 35,
7 5 जा 35। देखिए तो -3/5 को हम ऐसा लिख दिए कि नहीं कि उसके डिनोमिनेटर में 35 आ गया। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है -3/5 तो है ही क्वेश्चन में, लेकिन उसके डिनोमिनेटर को -40 लाना है। उसके डिनोमिनेटर को -40 लाना है, तो कोई ऐसे डिजिट को लीजिए, कॉमन डिजिट से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। तो हमको तो पता चल गया कि -8 से मल्टीप्लाई अगर नीचे कर देते हैं डिनोमिनेटर में तो -40 आने वाला है, क्योंकि 8 में 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आता है। और माइनस लिए इसलिए क्योंकि हमको नीचे में -40 चाहिए था, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन होगा माइनस का। इज दैट क्लियर? तो जब हम डिनोमिनेटर में -8 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमको नोमिनेटर में -8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद साइन क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है प्लस का। और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। अब देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन क्या होता है? माइनस का। और 8 5 जा कितना होता है? 40। इज दैट क्लियर? अब देखिए तो यहाँ -40 आ गया कि नहीं डिनोमिनेटर उसका। इज दैट क्लियर? तो इन सबको ऐसे ही बनाना था। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। तो अब आपको करना क्या है कि इन सब चीजों को जब समझ लिए हैं तो इसको नोट भी करते जाना है, ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका रेडी हो गया। अब सेकंड में चलते हैं। इसको अब हम इरेज करते हैं। चलिए, अब हमारी बातों को आप लोग समझ गए होंगे, अब खुद भी बना सकते हैं। अब इसे हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर with denominator 7 with denominator 7, यानी उसके डिनोमिनेटर को 7th लाना है। कितना लाना है? 7th लेना है। देखिए इसको जब हम सोल्व करेंगे ना, -42/98 को हमको इस रूप में विस्तार करना है, इस रूप में एक्सप्रेस करना है, इस रूप में दिखाना है कि उसके डिनोमिनेटर में कितना आ जाए? 7th आ जाए। कितना आ जाए? 7th आ जाए। देखिए यहाँ पे भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे, या तो अपने मन से कुछ, नहीं तो क्वेश्चन के द्वारा ही हम करेंगे। जैसे 98 आपका डिनोमिनेटर है, तो 98 में आप जब 7 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना टाइम डिडक्ट हो रहा है ये आपको पता चल गया होगा। ये 14 टाइम डिडक्ट हो रहा है। तो जितना टाइम डिडक्ट हो जाए डिनोमिनेटर में, हम जितना डिनोमिनेटर लाना है उससे हम डिवाइड करेंगे, और जितना टाइम डिडक्ट हो जाए यानी जितना टाइम वो कट जाए उसी से हम उसके नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखिए तो यहाँ पे अगर हम 98 में 7 से डिवाइड किए हैं तो डिडक्ट हुआ है 14 टाइम, तो हम नीचे भी यानी डिनोमिनेटर में 14 से डिवाइड करेंगे और उसके नोमिनेटर में भी 14 से डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? तो हम इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस तो रहेगा ही, यहाँ -3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ जाएगा 7। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए तो इसका डिनोमिनेटर 7 के रूप में चेंज हुआ कि नहीं, और बोला भी था कि एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर, मतलब एक रेशनल नंबर है और इसको हमको डिनोमिनेटर में 7 लाना है। तो आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। अब ये आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होंगी। अब थर्ड क्वेश्चन में भी यही है, एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। इस टाइम आपको लाना है डिनोमिनेटर 5। इस टाइम डिनोमिनेटर को कितना लाना है? 5। देखिए इसको भी वही रूल और डिकोरम से अप्लाई करवाएंगे। जैसे कि डिनोमिनेटर में हमको 5 लाना है। कितना लाना है? डिनोमिनेटर में हमको 5 लाना है।
तो या तो आप 60 में एक ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड कीजिए, ठीक है, कि वो 5 आ जाए डिनोमिनेटर, और नहीं तो 60 आपका है, 60 में आप 5 से डिवाइड करके वो जितना टाइम डिडक्ट होगा उसी से डिनोमिनेटर में भी और उसी से न्यूमिनेटर में भी डिवाइड कर दीजिए, वो आपका सेम चीज आएगा। जैसे हम इसको हम 12 टाइम डिडक्ट कर देंगे, होगा कि नहीं, 12 5 जा 60 होता है। अब हमको पता चल गया कि 60 को 5 जो है 12 टाइम कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो हम नीचे भी यानी इसके डिनोमिनेटर में भी 12 से डिवाइड और उसके न्यूमिनेटर में भी 12 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस है और यहाँ इसके आगे डिवाइड का साइन है लेकिन प्लस ही है, तो यहाँ तो माइनस ही रहेगा साइन, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिडक्ट हो जाएगा। कितना टाइम होगा? 4 टाइम, और यहाँ 5 टाइम होगा। यहाँ कितना टाइम होगा? 5 टाइम। इसका मतलब कि -4/5 आपका आंसर होगा। देखिए 5 लाना था डिनोमिनेटर में और यहाँ 5 आ भी गया है, तो इसीलिए आपका ये सही बना है। इज दैट क्लियर? अब हम इसको इरेज करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब इसको इरेज करते हैं क्या? 2 वाले को फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज करते हैं, इसको भी इरेज करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रही होगी वो कृपया करके हमारे जो कमेंट्स बॉक्स हैं वहां कमेंट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसे भी हम इरेज कर दें। आप लोगों को रेगुलर वीडियो देखनी है, वीडियोस को देखनी है, तभी कुछ समझ में आएंगी। नेक्स्ट लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 1A, that is rational number. Question number 4 is express each of the following rational numbers in a standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका -12/30, -12/30। सेकेंड है आपको -14/49। थर्ड क्वेश्चन है आपका 24/-64। इज दैट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है आपका यानी 4 -36/-63। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख नहीं पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1A, दैट इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी ये जितने भी क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया है इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब होता है कि इसको एक ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड कीजिए कि वो छोटा से छोटा फॉर्म में लिखा जा सके, या तो इसको आप डायरेक्टली डिडक्ट करके, नहीं तो एक ऐसे कॉमन नंबर को लीजिए और उससे डिवाइड कीजिए, उसके नोमिनेटर में भी और उससे उसके डिनोमिनेटर में भी। तो -12 है और 30 है। आपको क्या लग रहा है कि एक ऐसा कॉमन हम ले रहे हैं, कॉमन नंबर आपको पता चल रहा होगा 6, जो कि 30 को भी डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली और 12 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसलिए आपको 6 से ऊपर भी और 6 से नीचे भी डिवाइड करना है। अब देखिए तो 6 2 जा कितना होता है? 6 2 जा होता है 12, तो -2 होगा, और 6 5 जा होता है 30, तो -2/5 इसको लिख सकते हैं। अब इससे छोटा हम नहीं कर सकते हैं। अब छोटा होगा तो डेसिमल में जाएगा, तो ऐसा तो करना नहीं है। बिल्कुल हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सेकंड भी वही रूल अप्लाई होगा। -14 है और नीचे में है 49, ऊपर है यानी नोमिनेटर उसका है -14 और उसके डिनोमिनेटर में है 49। अब एक ऐसे कॉमन डिजिट को लीजिए, एक ऐसे कॉमन नंबर को लीजिए और उस कॉमन नंबर को आप ना उसके ऊपर भी डिवाइड और उसके नीचे भी डिवाइड कर दीजिए। यानी ये दोनों में आपको कौन सा कॉमन नंबर दिख रहा है? 7 भी 14 को डिवाइड करेगा कंप्लीटली और 49 को भी 7 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा। नहीं तो सिंपल सी बात है, काट के मतलब ऐसा डिडक्ट कर दीजिए कि वो उससे और कम ना कर सके। इज दैट क्लियर? तो वैसे भी कर सकते हैं। ये आपका साइन जो रहेगा माइनस का रहेगा। 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49, यानी आपका -2/7 आपका आंसर होगा। इसी तरह से आप थर्ड को भी बना सकते हैं 24/-64। तो यहाँ भी आपको एक कॉमन दिख रहा होगा नंबर। यहाँ कॉमन आपको क्या दिख रहा है? तो 8 दिख रहा है, क्योंकि
4 जो है 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है और 64 भी जो है वो आपका 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसीलिए हम 8 कॉमन ले लिए हैं नंबर और ऊपर भी और नीचे भी हम उसको डिडक्ट करवाते हैं। तो 8 3 जा 24 और 8 8 जा 64 यानी माइनस का साइन रहेगा। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर में माइनस को नहीं रखना है, तो ये आपका उधर चला जाएगा, ऊपर नोमिनेटर में माइनस चला जाएगा। इसका भी रूल नियम होता है, तो उसको हम नेक्स्ट बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो -3/8 आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? फोर्थ को भी उसी तरीका से बनाना है। -36 है और -63 है। देखिए ये तो माइनस माइनस जो डिडक्ट हो रहा है ना, उसको आप डिडक्ट कर ही दीजिए, काट ही दीजिए। एक नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है, डिडक्ट हो गया। एक आपको क्या कॉमन दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है 9 हमको कॉमन दिख रहा है, जो कि 36 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और 63 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो 9 4 जा 36 और 9 7 जा 63। इज दैट क्लियर? यानी 4/7 आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। अब हम इसको इरेज करते हैं। अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे तो ऊपर से इरेज करते हैं। चलिए, जिन स्टूडेंट के पास बुक नहीं है वो कृपया करके क्वेश्चन को भी लिखते जाएंगे। चलिए हम इसको कंप्लीटली इरेज कर देते हैं। और आप लोगों को सीरियल वाइज वीडियोस देखनी है, मतलब एक भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो को मतलब भगा भगा के नहीं देखना है, बल्कि एकदम सीरियल ढंग से और पूरी फुल्ली कंसंट्रेशन विद फुल डिडक्शन एंड फ्रैक्शंस के साथ देखनी है। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब चलिए हम इसको भी इरेज कर दिए हैं। अब लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1A, दैट इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। ठीक है, यहाँ पे पेयर दिया है, फिर विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। यहाँ में आपको एक क्वेश्चन दिया है 3/8 और 0, और इसमें बोला है कि कौन ग्रेटर है, यानी कौन बड़ा है, 0 बड़ा है या 3/8 बड़ा है। तो इसको आपको फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई नियम को अप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नियम को अप्लाई करना है। देखिए क्या होता है। अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि इसके नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 तो छिपा हुआ है। अब हम अपने मन में यानी अपने माइंड में एक ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसी के सामने जस्ट सामने उसको लिख देंगे। जैसे कि 3 में 1 से इसके नीचे कुछ नहीं था, तो यहाँ लिखना नहीं है, बल्कि हम समझाने के लिए लिख रहे हैं आप लोगों को। यहाँ लिखना नहीं है। अब इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 तो छिपा हुआ होता है, तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 3 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। अब 8 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि कितना हो बड़ा डिजिट हो, अगर आप उसको 0 से डिवाइड या 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ऑल नंबर आर 0 हो जाता है, यानी पूरा का पूरा जो नंबर है वो 0 हो जाता है। अब आपको पता चल गया होगा। अब आप बता सकते हैं कि 0 ग्रेटर है या 3 ग्रेटर है, यानी 0 बड़ा है या 3 बड़ा है। तो यहाँ तो कोई भी बता देगा कि 3 बड़ा है, तो आपका 3 किसके सामने है? जस्ट किसके सामने? देखिए 3/8 के सामने है, तो यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा 3/8। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दूसरा क्वेश्चन है आपका -2/9 और 0। फिर वही रूल को अप्लाई करना है। इसके नीचे में कुछ नहीं तो मान लीजिए कि 1 है, यहाँ पे मानना है, केवल इमेजिन करना है, लिखना उखना नहीं है, बस अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। अब माइनस है 2 और यहाँ है 1। अब -2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -2, क्योंकि कितना भी बड़ा डिजिट हो उसको 1 से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उतना ही डिजिट आएगा। इज दैट क्लियर? अब ये 9 है, ये 0 है, 9 में 0 से तो 0 हो जाएगा। अब आप लोगों को पता चल गया होगा जो जिसके सामने है उसी का वैल्यू है। जैसे कि -2 है तो -2/9 के सामने है, तो ए -2/9 का वैल्यू है। ये 0 है, 0 के सामने तो 0 का वैल्यू। आप लोग बता सकते हैं यहाँ -2 बड़ा है या 0 बड़ा है। अगर पता नहीं चल रहा होगा तो लाइन लीजिए, यहाँ आपका एक मिडिल सेंटर है और यहाँ 0, और राइट साइड प्लस होता है और लेफ्ट साइड माइनस होता है। तो इधर हम बढ़ेंगे तो 1 प्लस में 2 3
4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जहां तक ले जानी है वहां तक ले जाइए, आपका मर्जी। और लेफ्ट साइड माइनस में होता है तो -1, -2, -3। तो आप लोगों को पता चल गया होगा यहाँ -2 है और यहाँ 0 है। इसका मतलब कि देखिए समझ लीजिए इस चीज को, आगे आपको काम देगा। -2 से बड़ा है -1, -2 से बड़ा है -1, यहाँ -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, और -1 से बड़ा है 0, और 0 से बड़ा तो 1 होता है, 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है। तो यही रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि 0 बड़ा है -2 से, 0 बड़ा है -2 से, तो यहाँ बड़ा में क्या लिखना है 0। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी में क्वेश्चन 3 है आपका -3/4 और 1/4, -3/4 और 1/4। अब इसमें भी वही रूल को अप्लाई करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई को अप्लाई करना है। तो मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, केवल -3 है और ये 4 है, तो 3 में 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा -12, यहाँ कितना हो जाएगा -12, और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4। अब बताइए आप 4 बड़ा है या -12 बड़ा है? तो यहाँ तो कोई बता देगा कि 4 बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में है तो ये छोटा होगा। तो 1/4 आपका, देखिए 4 किसके सामने है, 1/4 के सामने, तो 1/4 आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है -5/7 और -4/7। यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि उसका डिनोमिनेटर इक्वल है, मतलब -5/7 और -4/7। दोनों स्थिति में, यानी दोनों पेयर में आपका उसका डिनोमिनेटर जो दिया है वो आपका सेम दिया है। जब उसका डिनोमिनेटर सेम हो तो और इजी हो जाता है पहचानने में। अब हम देख सकते हैं -4 बड़ा है या -5 बड़ा है या -4 बड़ा है। तो देखिए इधर लाइन है ना, इधर -4 हो जाएगा और ये आपका -5 हो जाएगा। अब बताइए, हम अभी बताए हैं कि -3 से बड़ा था -2 से बड़ा था 1, ठीक है। इसी तरह से -5 से बड़ा होगा -4, तो यहाँ -4 बड़ा होगा, तो -4 बड़ा होगा, और डिनोमिनेटर के कारण इसको हम डायरेक्ट बना रहे हैं, तो -4/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देखिएगा तो वही आएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th नंबर में, फिफ्थ क्वेश्चन है 2/3 और 3/4। इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना है। देखिए 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 4 2 जा 8 होता है, और 3 3 जा 9 होता है। अब जो जिसके सामने है ना वही उसका वैल्यू है, उसी का वो वैल्यू है। तो 8 बड़ा है या 9 बड़ा है, 8 ग्रेटर है या 9 ग्रेटर है? तो आपको पता 9 किसके सामने है, तो 3/4 के सामने है, तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ग्रेटर है 3/4। ये दोनों पेयर में 3/4 जो है वो ग्रेटर है। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका लगता है -2, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें -1/2 और -1। अब देखिए यहाँ भी वही रूल को अप्लाई करना है। ये माइनस आपका हो गया, इसके नीचे में कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 छिपा हुआ है, 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में प्लस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन होता है माइनस का। इज दैट क्लियर? माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन होता है माइनस का, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 होगा। माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन किसका होगा, माइनस का। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2। अब आप लोग बता सकते हैं कि -1 ग्रेटर है या -2 ग्रेटर है, तो यहाँ तो कोई बता देगा कि -1 बड़ा है, क्योंकि ये आपका लाइन के द्वारा हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि -5 से बड़ा होगा -4, -4 से बड़ा होगा -3, यानी राइट साइड जाते हैं तो बढ़ते जाता है। -3 से बड़ा है -2, और -2 से बड़ा है -1, और -1 से तो बड़ा है 0, और 0 से तो हर कोई बता देगा कि 1 बड़ा होगा, उसके बाद 2 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 1 to 100, 1 to millions, कोई बता देगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ -1 बड़ा होगा। अब बात रहा कि -1 तो बड़ा होगा, लेकिन आंसर क्या होगा, तो -1 किसके सामने है, -1/2 के सामने, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा -1/2। इज दैट क्लियर? आई होप हमारी बात को आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसको नोट भी कर लिए होंगे। सॉरी, अब इसको हम इरेज करते हैं।
इसको हम इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, केवल समझना था, इसमें कुछ है नहीं। अब हम आप लोगों को कुछ असाइनमेंट भी देंगे बनाने के लिए। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1A, दैट इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। आपको इसमें भी पेयर दिया है, इसमें भी पेयर दिया है और बोला है कि कौन ग्रेटर है, -4/3 और -8/7। देखिए अब इसमें कंफ्यूजन वाला चीज है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नियम को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम भी क्रिएट होने वाला है, जो कि क्वेश्चन ये तो सिंपल है तो उसी नियम से बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नियम से ही बनेगा। सब क्वेश्चन इसी तरह से बनता है क्रॉस मल्टीप्लाई नियम से, लेकिन एक्सेप्शन अगर आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है जो कि आंसर नहीं आएगा। देखिए इसमें भी आपको वही रूल नियम अप्लाई करना है, जैसे कि ए माइनस है और ए प्लस है, माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन माइनस का रहता है। इज दैट क्लियर? सब कुछ जानता है, इट इज नॉन टू ऑल, एवरी पर्सन नॉन टू ऑल। 7 में 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 आता है, ये सबको पता है। माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस का साइन होता है। माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन होगा माइनस का। और 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। अब देखिए यहाँ कौन बड़ा है भाई, ग्रेटर कौन है, -24 या -28? तो हम आपको लाइन पे बता दिए हैं कौन बड़ा है, -24 बड़ा है -28 से। तो यहाँ -24 का वैल्यू कितना है, माइनस किसके सामने है, -24 है -8/7 के सामने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन इसमें अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7/-9 और -5/8। अब इसमें प्रॉब्लम होगा, इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि अगर यहीं से आप क्रॉस मल्टीप्लाई नियम को अप्लाई करते हैं तो आंसर बिल्कुल रॉन्ग आएगा। तो नियम को समझना है, रूल नियम को समझना है, क्या कह रहा है। देखिए किसी भी कंडीशन में हमको डिनोमिनेटर को प्लस करना होता है, यानी उसका डिनोमिनेटर कभी भी माइनस में नहीं रखना है। नहीं तो अगर रखे हुए हैं माइनस में डिनोमिनेटर और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप पेयर को जांचना चाह रहे हैं कि कौन ग्रेटर और कौन स्मॉलेस्ट है, तो कभी भी आंसर नहीं आएगा। तो देखिए हम माइनस डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर जो है वो माइनस में है। अब इसको हम प्लस करना चाहते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमको प्लस करना होता है हर कंडीशन में, हमको माइनस नहीं प्लस ही चाहिए। तो इसका भी रूल नियम है। ऐसे तो डायरेक्ट हम कर देंगे -7 कर देंगे और नीचे +9 हो जाएगा, लेकिन रूल नियम तो ऐसे कहता नहीं है, प्रोसेस से चलना पड़ता है ना। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं, 7 है और नीचे में है -9। अब इसको -9 को हमको +9 बनाना है, तो आप दिमाग लगाइए क्या चीज से मल्टीप्लाई करें, तो -1 से। क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि उसके वैल्यू में भी कोई चेंजिंग ना है और साइन भी चेंज हो जाए। तो -9 है और यहाँ आपका है माइनस, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस हम अभी बताए हैं साइन कि माइनस माइनस प्लस होता है। और अगर ऊपर भी -1 से ही मल्टीप्लाई करें तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा और इसके वैल्यू में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और हमको वही चाहिए था कि उसके वैल्यू में भी कोई चेंजिंग ना आए और साइन भी चेंज हो जाए। इज दैट क्लियर? और -5/8 है, इसमें हमको चेंज करना ही नहीं था, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी प्लस में ही है, तो हमको उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अब देखिए माइनस है और एक प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं। तो माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो साइन होता है माइनस का, और 1 में 7 से तो 7। इज दैट क्लियर? माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन होगा प्लस का, और 9 में 1 से तो 9 होगा। इज दैट क्लियर? और -5/8 है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई नियम को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां से उसी नियम को अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए 8 में -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 आएगा। इज दैट क्लियर? इस बार इस टाइम हम नीचे लिखे हैं, ऊपर जगह नहीं था, स्पेस नहीं था। अब देखिए -5 है और यहाँ 9 है, तो माइनस में हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन होगा, और 9 में 5 से तो क्या होगा 45। इज दैट क्लियर? अब यहां से आप लोग बता सकते हैं कि -56 ग्रेटर है यानी बड़ा है, या -45 ग्रेटर है यानी बड़ा है। तो कौन बड़ा है? आपको अब पता लग गया होगा कि -45 बड़ा है, और -45 किसके जस्ट सामने है, -5/8 के सामने है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा -5/8। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को हमारी बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है। 6 का
थर्ड भी उसी तरह से है, -1/3 और 4/-5 है। इस टाइम या तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, नीचे हमको माइनस डिनोमिनेटर में रखना ही नहीं है तो हम डायरेक्ट उसके ऊपर में ले जाके माइनस को रख देंगे तो नीचे प्लस में हो जाएगा। लेकिन रूल ये आप लोग समझ गए कैसे आपका साइन चेंज होता है, तो हम अब डायरेक्ट हम करके बताने वाले हैं। हर कंडीशन में आपको यही ध्यान में रखना है कि उसके डिनोमिनेटर को प्लस के साइन में ही रखना है, माइनस में नहीं। अगर माइनस है डिनोमिनेटर तो उसको प्लस बना दीजिए, या तो प्रोसेस कोई पूछेगा तो प्रोसेस में बतला दीजिएगा, और ऐसे तो आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट ही कीजिएगा। ऐसे करने से तो आपको मार्क्स उतना ही मिलेंगे लेकिन आंसर तो उतना ही आएगा। तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनाइएगा, प्रोसेस आप लोग समझ चुके हैं। कोई पूछेगा तो बता भी दीजिएगा। अब देखिए हम इसको सजा लेते हैं, मतलब इसके डिनोमिनेटर को प्लस कर देते हैं। तो इसमें तो डिनोमिनेटर इसका ऑलरेडी प्लस में है तो इसमें हमको कोई चेंजिंग करना नहीं है। और का और है तो और लिखेंगे। अब -4/5 लिख सकते हैं क्योंकि हम -1 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लिखे हैं वहां, और उस प्रोसेस से लिखेंगे तो -4/5 ही आएगा। इज दैट क्लियर? अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई नियम को अप्लाई कर दीजिए। -1 है और 5 है, तो -1 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन किसका रहेगा? माइनस का, और 1 में 5 से तो 5। इज दैट क्लियर? माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, और 4 3 12 होता है। अब देखिए -5 ग्रेटर है या -12 ग्रेटर है, तो यहाँ तो आंख मूंद के हर कोई बता देगा कि -5 ग्रेटर है, और -5 किसके सामने है? जस्ट सामने है, -1/3 के सामने है, तो आपका जो आंसर होगा -1/3 होगा। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों को बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग बनाइए, मैं उसका क्वेश्चन है 9/-13 और 7/-12। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है 4/-5 और -7/10। सिक्स नंबर क्वेश्चन है -12/5 और -3। अब आई होप आप लोग बना देंगे। 3 क्वेश्चन आपका असाइनमेंट रहा, यानी गृह कार्य रहा है आपका HW में। 3 क्वेश्चन आपको अपने घर पे बनाना है। इज दैट क्लियर? आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो अब इनको हम इरेज करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को इरेज करते हैं। आप लोगों को नोट भी करना है साथ में, समझने के साथ साथ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पूरा कंसंट्रेशन समझने में लगाना है। देन उसके बाद अगर आपके पास बुक है तो आप बना दीजिएगा, जब नहीं तो जिनके पास बुक नहीं अवेलेबल है वो हम क्वेश्चन लिखवाते हैं तो क्वेश्चन को लिखेंगे। इज दैट क्लियर? अब हम इसको भी इरेज कर दें। आप लोग को Let's do question number 7th of exercise 1A, that is rational number. Question number 7th is fill in the blanks with the correct symbol out of. Fill in the blanks. Question number 7th है fill in the blanks. Fill in the blanks with correct symbol out of. माउथ ओपन है जिधर वो बड़ा होता है, इज इक्वल टू एंड लेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है 7 का, -3/7, यहाँ डॉट 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 है, 6/-13। देखिए इसमें भी वही रूल को अप्लाई करना है, मतलब डिनोमिनेटर हर स्थिति में, हर कंडीशन में हमको प्लस में करना है, एंड देन उसके बाद हमको क्रॉस मल्टीप्लाई रूल को अप्लाई करना है, तब हमको कोई दिक्कत होगा नहीं। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? तो हम देख रहे हैं कि इसमें तो डिनोमिनेटर इसका प्लस है, लेकिन इसमें इसका डिनोमिनेटर जो है वो माइनस में है। तो आपको रूल भी पता है कैसे हमको साइन चेंज करना है, और हमको ऐसे भी पता है कि कैसे हमको वो चीज करना है। इज दैट क्लियर? तो -3/7 है, यहाँ हमको या तो ये वाला साइन फिल करना है, या तो हमको इक्वल का साइन फिल करना है, या तो हमको लेस का साइन जो है वो फिल करना है।
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -6/13। डायरेक्ट हम साइन को चेंज कर दिए। अगर कोई पूछे कि साइन कैसे चेंज होता है तो आप लोग बता भी दीजिएगा कि मतलब -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ है, इसीलिए साइन चेंज हो गया है। ठीक है, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस में प्लस से जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस रहता है, और 13 3 39 होता है। इज दैट क्लियर? और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो साइन होगा माइनस का, और 7 6 42 होता है। अब बताइए आप लोग, -39 ग्रेटर है या -42 ग्रेटर है? तो यहाँ कोई बता देगा कि ए वाला आपका बड़ा है और ए वाला आपका छोटा है। तो जो बड़ा है देखिए किसके सामने है, -3/7 के सामने। तो जिधर जो बड़ा है ना उधर से माउथ को ओपन कर देते हैं। देखिए जिधर से माउथ ओपन रहेगा तो समझ जाइए कि वो बड़ा है और ये छोटा है। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? तो ये आपका ऐसे ही बनाना है आपको, और इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर सब ऐसे ही बनेगा जैसे 2 है, 7 का 2 है, 5/-13 डॉट 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 यहाँ सिंबल फिल करना है, -35/91। अब यहां भी वही रूल अप्लाई करना है कि इसके डिनोमिनेटर को देखना है, तब क्रॉस मल्टीप्लाई नियम को अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है उसके डिनोमिनेटर को कि उसका साइन क्या है। प्लस में है तो एज इट रहने देंगे, अगर उसका साइन जो है माइनस में है देन हम उसके साइन को चेंज कर देंगे। यानी हर कंडीशन में हमको डिनोमिनेटर प्लस चाहिए, तो हम करेंगे क्या, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले उसको हम डिनोमिनेटर को प्लस में कर देंगे। तो -5/13 हम लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर प्लस में आ गया। यहाँ पे हमको कुछ फिल करना है, या तो ग्रेटर या तो स्मॉलेस्ट या तो इक्वल। यहाँ -35/91 है, यहाँ तो हमको कोई चेंजिंग करना ही नहीं है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर जो है वो प्लस में है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस है माइनस है कीजिएगा तो माइनस में प्लस है तो माइनस का साइन, और 91 में 5 से तो 5 और 45, यहाँ 45 आ गया। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है तो साइन होगा माइनस का, और 35 में 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा, यहाँ होगा -455 ही होगा। यानी हमको दो हर स्थिति में कंडीशन जो है इक्वल है, तो यहाँ हम इक्वल का साइन फिल करेंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ इक्वल का साइन फिल हो गया। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से बनाना है, तो जिनके पास बुक है वो बुक का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, लेकिन जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन तो ऊपर लिखा हुआ है लेकिन 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, थर्ड क्वेश्चन आपको असाइनमेंट, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपका असाइनमेंट रहा। -2 यहाँ आपको फिल करना है, -13/5। इज दैट क्लियर? फिर फोर्थ में है -2/3, यहाँ आपको फिल करना है ग्रेटर इक्वल या 5/-8। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी सही है। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है आपका 0, फिर यहाँ आपको फिल करनी है, और -3/-5। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 का 6th है -8/9, यहाँ आपको कुछ ना कुछ फिल करना है, -9/10। ये आपका असाइनमेंट रहा। 4th क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के रूप में बनाकर लाना है, और आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब हम ऊपर से इरेज करते हैं, ऊपर से इरेज करते हैं। ऊपर से इरेज कर देते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम इरेज कर दें क्योंकि आप लोग छोड़ देते हैं फिलहाल। अब लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1A, दैट इज रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 8 इज arrange in ascending order. Arrange in ascending order. देखिए हमको असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमको अरेंज करना है, तो आप लोग समझते होंगे कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है। तो यू माइट बी थिंकिंग अबाउट असेंडिंग ऑर्डर, बट डोंट यू नो माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ असेंडिंग ऑर्डर?
आई वॉन्ट टू टेल यू दैट समथिंग वॉज अबाउट असेंडिंग ऑर्डर। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा असेंडिंग ऑर्डर का मतलब। देखिए असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बढ़ते क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है घटते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर बोलेगा तो बढ़ते क्रम मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखना है, उससे बड़ा को बाद में, उसके बड़ा और जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे ग्रेटर होगा उसको सबसे अंत में लिखना है, लास्ट में लिखना है। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? और ठीक उसका अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है घटते क्रम में, मतलब घटते क्रम में लिखना है। जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे ग्रेटर होगा उसको सबसे पहले लिखना है, फिर उससे छोटा को, फिर उससे छोटा को, फिर उससे छोटा को, और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटा होगा उसको लिखना होगा। इज दैट क्लियर? तो आपको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर के रूप में इसको भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4/9 -5/12 7/-18 -2/3। ये आपका क्वेश्चन है। अब हम नीचे वाले को इरेज करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वही ध्यान रखना है, वही माइंड में रखना है कि उसके डिनोमिनेटर को हमको प्लस में ही लिखना है, देन उसके डिनोमिनेटर को प्लस में लिखना है। तो चलिए हम सबसे पहले तो हम वही करें कि उसके डिनोमिनेटर को हम प्लस में लिख दें। इज दैट क्लियर? तो 4/9 है, इसमें हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर या नोमिनेटर से तो हमको मतलब ही नहीं है। वो माइनस में भी रहेगा तो चलेगा, प्लस में भी रहेगा तो चलेगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यानी नोमिनेटर हैज नथिंग टू डू विथ टेंशन, माइनस प्लस, यानी माइनस प्लस से नोमिनेटर को कोई लेना देना है ही नहीं। 4/9 और इसमें भी हमको लेना देना नहीं है। -5/12 इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी प्लस में है, इसको हमको कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसका माइनस में है डिनोमिनेटर, तो हम उनके 7/18 लिख दें। और क्यों लिखे हैं ये हम आपको पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में बतला दिए हैं कि हम डायरेक्ट क्यों लिख रहे हैं। अब क्योंकि उसका बेसिक हम बतलाते हैं कि नीचे भी 1 -1 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है कि उसका साइन चेंज हो जाता है, लेकिन उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि अब उतना प्रोसेस से बनाएंगे तो अब बहुत ज्यादा समय लगेगा। -2/3। अब क्या करना है कि हमको इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कौन ग्रेटर है, कौन स्मॉलेस्ट है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किससे कंपेयर कर रहा है, तो कौन किससे छोटा है, कौन किससे बड़ा है, ये सब हमको पता होना चाहिए। देखिए हमको जब इस तरह का क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग का आ जाए तो क्या करना है कि एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर में है 9, 12, 18 और 3। तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 72 अकॉर्डिंग टू माई सेंटिमेंट। आई थिंक सो दैट 72। इज दैट क्लियर? अब इसका एलसीएम जितना आया ना उतना रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, इस 72 को यहाँ पे 9 से डिवाइड कीजिए और देखिए कि कितना टाइम डिडक्ट हो रहा है, मतलब कितना टाइम कट रहा है। तो 72 में जब 9 से, याद रहे कि डिनोमिनेटर से एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कितना टाइम डिडक्ट हो रहा है। तो 72 में जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम डिडक्ट हो रहा है। कितना टाइम? 8 टाइम नहीं, 72 में जब 9 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 9 है, तो 8 टाइम ये कंप्लीटली डिवाइज है, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो 8 टाइम हो रहा है डिवाइड। तो क्या करेंगे कि ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, क्योंकि हमको एक कंडीशन लाना है कि उसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर देना है, डिनोमिनेटर को इक्वल कर देना है। इज दैट क्लियर? अब यहां से कॉमा का साइन है तो कॉमा। अब देखिए अब वही रूल नियम को अपनाएंगे। 72 आपका एलसीएम है, नेक्स्ट में उसका डिनोमिनेटर है 12, तो 72 में हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम डिडक्ट हो रहा है, तो हमको पता है कि 6 टाइम डिडक्ट हो रहा है। तो अब हम उसके नोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? देखिए नेक्स्ट में है आपका 18, यहां 72 है आपका एलसीएम। अब इसमें भी हम इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 18 4 होता है 72। इसका मतलब
कि 72 को जब 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 टाइम डिडक्ट हो रहा है, तो अब उसके नोमिनेटर में भी 4 से ही मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट रूल फिर इस पे भी लागू होगा। -2/3 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है और एलसीएम आया है 72, तो 72 में आपको 3 से यानी इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो 24 टाइम डिडक्ट हो जाएगा कंप्लीटली। तो हमको उसके नोमिनेटर में भी 24 से मल्टीप्लाई और उसके डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसको हम इरेज करने के बाद समझाते हैं। अब क्या हो रहा है कि इसके डिनोमिनेटर मेरे ख्याल से अब इक्वल होने वाला है। नहीं, देखिए 8 4 जा 32 और 9 8 जा 72। इज दैट क्लियर? माइनस है प्लस है तो साइन होगा माइनस का, और 6 5 जा होता है 30 और 12 6 जा होता है 72। इज दैट क्लियर? माइनस है प्लस है साइन होगा माइनस का, 7 4 जा होता है 28 और 18 4 जा होता है 72। इज दैट क्लियर? माइनस प्लस साइन होगा माइनस का, माइनस प्लस साइन होगा माइनस का, 24 2 जा होता है 48 और 24 3 जा होता है 72। अब देखिए आपको पता चल गया होगा इसके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं 72 72 72 72, यानी ऑल डिनोमिनेटर आर इक्वल। अब इक्वल हो गया है, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है। इक्वल हो जाए तो हम सिंपल नियम को, सिंपल रूल को अप्लाई करते हैं। कौन सा रूल नियम है? अब ऊपर वाले को हम देखते हैं, यानी उसके नोमिनेटर को देखते हैं, जो बड़ा होगा जो बड़ा होगा। अब देखिए इसमें सबसे, अब हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा वाला को हमको पहले लिखना होगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? देखिए इसमें ऊपर वाले को देखना है, इसमें 32 को अब देखना है, -30 को देखना है, -28 को देखना है, -48 को देखना है। अब ऊपर वाले को देखना है क्योंकि नीचे वाला हमारा इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। तो अब हमको बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सजाना है। तो सबसे छोटा जो होगा उसको स्मॉलेस्ट को शुरू में लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? मेरे ख्याल से तो -48 है और -48 किसके सामने है? देखिए ये चौथा नंबर पे है, 1 2 3 4। तो रियल क्वेश्चन में जाइए, रियल क्वेश्चन में, रियल क्वेश्चन में क्या है? चौथा नंबर पे 1 2 3 4, यानी -2/3 जो है वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा, यानी इससे अब कोई बड़ा होगा, इसीलिए इधर से माउथ को ओपन कर दिए। इज दैट क्लियर? अब इससे बड़ा कौन है? अब इससे बड़ा है आपका -30। -30 केमा डाउन पे है जी? 1 2। रियल नंबर में देखिए डाउन पर क्या है? 1 2, यानी -5/12। -2/3 से बड़ा है, ग्रेटर है -5/12। अब जो भी होगा इससे बड़ा ही होगा। अब इससे बड़ा क्या है जी? -28, और -28 किसके सामने? केमा डाउन पर है? 1 2 3। और रियल नंबर में, रियल में क्वेश्चन में थर्ड डाउन पर क्या है? 1 2 3, यानी 7/-18। अब जो भी होगा 7/-18 से बड़ा ही होगा। तो बच गया क्या? ए वाला, यानी 32 बच गया, पहला डाउन वाला। रियल क्वेश्चन में पहला डाउन पे 4/9 है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप हमारी बात को आप लोग समझ गए होंगे। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई रूल को अप्लाई किया जाता है, लेकिन अभी आप लोग उस रूल नियम को नहीं पढ़े। 2 पेयर वाले में ही, यानी जब उसका पेयर हो, 2 हो, उसमें आपका रूल नियम को अप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। बाकी अगर एक से अधिक डिजिट का हो तो उसमें आपको क्या करना है कि एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का, एंड देन ए प्रोसेस को अप्लाई करनी है। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब इसको हम इरेज करते हैं। बाकी के क्वेश्चन इसी तरह से बनेंगे, आप लोग बनाइएगा। जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं, हम इसको भी इरेज करते हैं। अब इसको भी हम इरेज करते हैं, और जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए हम क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन वही है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम बता दिए हैं। 2 आपके लिए असाइनमेंट, -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/-5, -7/10, -11/15, -13/20। इज दैट क्लियर?
क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है -4/7 -9/14 13/-28 -23/42। अब ये 3 क्वेश्चन आपको घर पे असाइनमेंट के रूप में कंप्लीट करके आना है, यानी असाइनमेंट के रूप में कंप्लीट करना है आपको घर पे भी। अब हम इस नीचे वाले को इरेज करते हैं। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा वो प्लीज वीडियो को थोड़ा सा रोक करके देख के समझ जाएंगे। अगर वीडियो को रोकने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं, हमसे डायरेक्टली मिल सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उनका रिप्लाई जरूर देंगे। नेक्स्ट लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 9 of exercise 1A, that is rational numbers. Question number 9 is arrange the following rational numbers in a descending order. ठीक है, arrange in descending ऑर्डर। इस टाइम आपको क्या करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी घटते क्रम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -2 -13/6 8/-3 और 1/3। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है, यहां इसको सोल्व करेंगे। देखिए यहां आपको करना क्या है, उसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर था, इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी सेम तरीका से बनाना है, लेकिन लिखने का तरीका आपका वो अलग हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि डिनोमिनेटर में जो भी है उसको ऊपर कर दीजिए। तो एक स्टेप और हम लिखेंगे। देखिए -2 है, ऊपर है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, तो इसको हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है। -13/6 है, इसको भी हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है। लेकिन -3 है नीचे में, तो हम ऊपर ले जाएंगे, -8/3 लिखेंगे। और क्यों लिखेंगे ऊपर माइनस में, इसका हम बता दिए बेसिक। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, यानी इससे भी पिछले शुरू के लगता है 5th नंबर क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें बताए थे, और 1/3 है। अब क्या करेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं तो डिनोमिनेटर में छिपा हुआ रहता है। अब नीचे वाला का एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम ऑफ 1633 इज इक्वल टू 6 नहीं आएगा, 1633 का एलसीएम आएगा 6। अब ऊपर वाले को हम इरेज करते हैं, आई होप क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे आप लोग, देन इरेज करना ही पड़ेगा। आई एम गोइंग टू लेट दिस क्वेश्चन। चलिए अब हमको क्या करना है कि वही रूल को अप्लाई करना है अभी। सॉरी, अब देखिए, अब यहाँ पे आपका कुछ नहीं था, अब इससे हमको चलना है ना, यहां से। अब एलसीएम आपका 6 आया है। अब हम क्या करेंगे, 6 में उसके डिनोमिनेटर से, ठीक है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते जाएंगे और देखेंगे कितना टाइम डिडक्ट हो रहा है। तो 6 में 1 से डिवाइड करें हैं तो 6 से टाइम डिवाइड होगा। तो क्या करेंगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई और 1 में भी 6 से, यानी डिनोमिनेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -13/6 है, तो 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम डिडक्ट हो रहा है, 1 टाइम। तो ऊपर में भी 1 से मल्टीप्लाई और नीचे में भी 1 से मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट है आपका -8/3, तो 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम डिडक्ट हो रहा है, 2 टाइम। तो -8 में 2 से मल्टीप्लाई, यानी नोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई और उसके डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3, डिनोमिनेटर है 3, तो इसके एलसीएम में इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिडक्ट होता है, तो उसके नोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई और उसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई, यानी हर कंडीशन में हमको उसके डिनोमिनेटर को इक्वल कर देना है। देखिए यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस से प्लस माइनस होता है, 6 में 2 से तो 12 होगा और 6 में 1 से तो 6 होगा। इज दैट क्लियर? माइनस है प्लस है तो साइन होगा माइनस का। 13 में 1 से मल्टीप्लाई तो होगा 13 और 6 में 1 से तो 6। इज दैट क्लियर? माइनस है प्लस है तो साइन होगा माइनस का। 8 2 जा होता है 60 और नीचे होगा 6। इज दैट क्लियर? 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई तो 2 होगा और 3 में 2 से होगा तो 6 होगा। अब हम देख रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं। इज दैट क्लियर? इनके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी, यानी यहाँ भी। अब हमारा
डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है, तो हमको पहचानना है अब ऊपर वाले को, उसके न्यूमिनेटर से हमको पता करना है कौन बड़ा कौन छोटा। इन सब मतलब चीजों को हम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही करेंगे जिस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में किए थे। तो अब देखिए इसमें डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, तो जो सबसे बड़ा होगा ना वो सबसे पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा तो ये सब माइनस में, ए प्लस में, तो सबसे बड़ा तो यही है। अब देखिए केमा पोजीशन पे 1 2 3 4। अब रियल नंबर में जाइए, रियल क्वेश्चन क्या था, और उसमें चौथा पोजीशन पे देखिए क्या है, 1 2 3 4, यानी 1/3 सबसे बड़ा है, 1/3 सबसे बड़ा है। तो जो बड़ा होता है उधर से माउथ को ओपन करते हैं तो सबसे बड़ा हो जाता है। 1/3 बड़ा है इसलिए इधर से माउथ को ओपन किए, बड़ा हो गया। अब इससे छोटा क्या है भैया, अब इससे छोटा क्या है, ठीक है। अब बड़ा क्या है, देखिए किधर था, हाँ इधर है। अब हमको लग रहा है कि इसमें सबसे बड़ा छोटा बढ़ते से घटते क्रम में, तो इससे बड़ा कौन है, इसमें तो हो गया, इससे छोटा कौन है, तो अब होगा ए वाला, -12/6, -12, और -12 पहला पोजीशन में है। इज दैट क्लियर? तो -12 पहला पोजीशन में है, और पहला रियल में क्वेश्चन -2, यानी -2 होगा। अब इससे छोटा क्या होगा, अब इससे छोटा होगा -13, दूसरा पोजीशन पे, यानी रियल नंबर में -13/6, और लास्ट में आपका होगा -16 तीसरा डाउन पे है, 1 2 3, यानी 8/-3। इज दैट क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में और भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और हैं, इसको हम इरेज करके उसको असाइनमेंट के रूप में आपको देते हैं। जिन बच्चों के पास, यानी जिन स्टूडेंट्स के पास अगर बुक नहीं हो वो कृपया क्वेश्चन जो हम लिखवा रहे हैं उसको नोट करके जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन था, इसको आप लिख लिए होंगे। और इसमें सेकंड क्वेश्चन है वही, अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन -3/10, 7/-15, -11/20, और 17/-30। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका -5/6, -7/12, -13/18, 23/-24। एंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका -10/11, -19/22, -23/33, -39/44। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? तो एक 3 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के रूप में दे रहा हूं। अब इसको अपने घर पे ही बनाना है। ऊपर से हम इरेज करते हैं, जो स्टूडेंट लिख लिए होंगे उनके लिए, और जो नहीं लिखे होंगे वो वीडियो को रोक करके देख के लिख लीजिएगा। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 1A, दैट इज रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10 का, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। तो क्या एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर? बिल्कुल, यानी प्रत्येक पूर्ण संख्याएं जो है वो आपका रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या होती है। तो इसमें आपको ट्रू करना है। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल, प्रत्येक पूर्णांक भी एक परमेय संख्या होता है, ये भी आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्या 0 एक होल नंबर है और वो रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल गलत है, फॉल्स होगा इसमें, क्योंकि 0 होल नंबर नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।